आइए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में लवण के प्रकार में क्षारकीय लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि जानेंगे क्षारकीय लवण होता क्या है। क्षारकीय लवण बेसिक साल्ट। देखिए बच्चों, इसके ठीक पहले वाले वीडियो के लेक्चर में आपने अम्लीय लवण के बारे में जाना था। तो आपने कहा था कि उसमें कि ऐसे लवण जब ये आयनित होते थे तो उसमें क्या होते थे, दो धनायन होते थे। उस धनायन में एक हाइड्रोजन आयन होता था और एक क्या होता था, कोई अन्य धनायन होता था। और ऋणायन में केवल एक ऋणायन होता था, तो उसको हम अम्लीय लवण बोलते थे। और जब बच्चों इसका विलयन बनता था तो उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। तो हाइड्रोजन आयन के कारण विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो यानी कि अम्लीय लवण का जो विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय लवण क्या है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसी प्रकार बच्चों क्षारकीय लवण ऐसा लवण होता है, इसके जलीय विलयन में दो ऋणायन होंगे, एक हाइड्रोक्सिल ऋणायन होगा और एक क्या होगा, कोई अन्य ऋणायन होगा। लेकिन धनायन में क्या है, एक धनायन होगा। इस लवण को हम बोलेंगे बच्चों क्षारकीय लवण। और बच्चों हाइड्रोक्सिल आयन के कारण इसका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होता है। यहाँ देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि ऐसे लवण जो किसी अम्ल द्वारा किसी क्षारक के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं। तो इसका मतलब बच्चों यह है कि ऐसे लवण जो किसी अम्ल द्वारा किसी क्षारक के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं। आपको बताया गया था कि बच्चों कि अम्ल और क्षार की अपक्रिया से लवण और जल बनते हैं और इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। लेकिन बच्चों जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होगी तो अगर अपूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया हुई है तो इस दौरान क्या है, क्षारकीय लवण बनेगा। तो उसमें आप देखते थे बच्चों कि जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती थी तो अम्ल का पूरा हाइड्रोजन आयन और क्षार का पूरा हाइड्रोक्सिल आयन वियोजित होकर, यानी कि उनके अणुओं से वियोजित होकर टूटकर जल के अणु का निर्माण कर लेते थे। यानी कि अम्ल में कोई हाइड्रोजन आयन शेष नहीं रह जाता था और क्षारक में कोई हाइड्रोक्सिल आयन नहीं रह जाता था। लेकिन बच्चों ये कह रहे हैं अपूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों कि इसमें जो आपके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन हैं, तो चूंकि बच्चों यहाँ हमारा क्या है, क्षारकीय लवण है। इसमें देखिए बच्चों जो लवण हमारा है कैसा है, क्षारीय है, यानी कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है। तो इसका मतलब कि क्षारक से पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल आयन विस्थापित नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि अपूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया हो रही। अगर पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल आयन पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयन विस्थापित होता है तो उस कंडीशन में हमारी अपक्रिया क्या होगी, पूर्ण उदासीनीकरण अपक्रिया होगी। लेकिन बच्चों ये क्षारकीय लवण है तो इसका मतलब कि क्षारक से पूरा का पूरा हाइड्रोक्सिल विस्थापित नहीं होगा, इसलिए जो कंपाउंड बनेगा उसमें हाइड्रोक्सिल आयन होगा। यानी कि बच्चों हम कह सकते हैं कि एक ऐसा लवण होता है जिसमें दो ऋणायन होते हैं, एक ऋणायन जो है हाइड्रोक्सिल आयन होता है और दूसरा जो ऋणायन होता है वो कोई अन्य ऋणायन होता है। लेकिन धनायन में केवल एक धनायन होगा। तो ऐसे लवण को बच्चों हम बोलेंगे क्षारकीय लवण। आगे देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्सीक्लोराइड है। अब देखिए बच्चों जब ये टूटेगा Mg+2 OH नेगेटिव Cl नेगेटिव, तो ये क्या है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि MgOH Cl है। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Mg2+2 और OH नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ देखिए बच्चों ये क्या है, एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया है एक कंपाउंड और एक ऋणायन क्लोराइड आयन दिया। तो दो ऋणायन दिया है, तो उसमें दो ऋणायन में एक हाइड्रोक्सिल आयन है और धनायन में केवल एक धनायन है, क्या है, मैग्नीशियम आयन। इसलिए ये हमारा यौगिक क्या है, लवण है। उसी तरह
जिंक ऑक्सीक्लोराइड है। जिंक ऑक्सीक्लोराइड जब टूटेगा तो जिंक पॉजिटिव, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव और Cl नेगेटिव देगा। तो ये भी कंपाउंड एक हाइड्रोक्सिल आयन दिया और इसके अलावा एक ऋण आयन क्लोराइड आयन दिया, लेकिन धन आयन में केवल जिंक आयन दे रहा है, इसलिए एक कंपाउंड भी हमारा क्या हो जाएगा, क्षारकीय लवण हो जाएगा। तो बच्चों क्षारकीय लवण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन। आप जानते हैं कि बच्चों अगर हाइड्रोक्सिल आयन है तो उसके कारण क्या होता था, कोई कंपाउंड क्षारीय होता था। तो चूंकि ये लवण है बच्चों, हाइड्रोक्सिल आयन है, इसलिए इसमें इस लवण को हम क्या बोलेंगे, क्षारकीय लवण बोलेंगे। और जब बच्चों ये वियोजित होगा विलयन में तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो जिसके कारण इसका विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन के कारण विलयन क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा कंपाउंड जब ये जल में वियोजित होता है तो क्या एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है और एक कोई दूसरा ऋण आयन देता है, और धनायन में केवल एक ही धनायन दे, तो ऐसे लवण को हम क्या बोलेंगे, क्षारकीय लवण। अगला प्रकार है बच्चों द्विक लवण, यानी कि डबल साल्ट। देखिए बच्चों द्विक का मतलब होता है दो से, यानी कि ये दो लवण की सहायता से बनता है। लेकिन बच्चों यहाँ जो दो लवण की सहायता से बनेगा वो दोनों समान लवण होंगे, यानी कि जब दो समान लवण को आपस में मिलाएंगे तो द्विक लवण का निर्माण होगा। तो देखिए बच्चों जो सामान्य दोनों लवण हैं, अगर इनके आणविक अनुपात में इनको मिलाया जाए तो हमारा द्विक लवण का निर्माण होता है। आणविक अनुपात का मतलब ये है बच्चों जो इनके अणु हैं उन्हीं के अनुपात में मिलाएंगे। देखिए बच्चों जब भी इनको मिलाएंगे इनके आणविक अनुपात में मिलाएंगे, यानी कि जो इनके अणुओं का अनुपात होता है उसी अनुपात में मिलाने के बाद द्विक लवण का निर्माण होगा। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया है कि दो समान लवणों के आणविक अनुपात में एक साथ मिलाने से प्राप्त लवण क्या है, द्विक लवण कहलाएगा। यानी कि जो दो समान लेंगे अगर उनके आणविक अनुपात को मिला देंगे तो हमारा द्विक लवण का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे देखिए लिया गया है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइड। यहाँ देखिए K2SO4 एक समान लवण है और Al2SO4 का होल थराइड भी एक क्या है, समान लवण है। अब देखिए इनके आणविक अनुपात में इनको मिला दिया गया है, एक अणु इनका है एक अणु इनका है, तो अगर इनको आपस में हम मिला देंगे तो हमारा क्या है, समान तो हमारा बच्चों ये क्या है, द्विक लवण बन जाए। और साथ में बच्चों इसमें 24H2O यानी कि 24H2O जल का अणु भी होगा। इस बच्चों द्विक लवण को फिटकरी बोलते हैं, एलम। तो ये हमारा फिटकरी हो गया। तो बच्चों देखिए ये जो फिटकरी है दो समान लवणों की सहायता से बना है, K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की सहायता से बनाया गया। और दूसरा देखिए समान लवण का उदाहरण है फेरस सल्फेट। एक समान लवण क्या हो गया, फेरस सल्फेट, और दूसरा समान लवण क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट। और देखिए इसमें भी बच्चों 6 जल का अणु होता है। तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट की सहायता से बच्चों ये बनाया गया है। इसको बोलते हैं बच्चों फेरस अमोनियम सल्फेट। इसी को बच्चों मोहर लवण कहते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट कहा गया है। तो चूंकि बच्चों सल्फेट दोनों के पास आया है तो इसलिए सल्फेट का प्रयोग एक बार किया गया, फेरस अमोनियम सल्फेट। हमने बताया था कि नाम पढ़ते समय पहले धनायन का फिर उसके बाद ऋणायन का। तो यहाँ देखिए फेरस क्या है, धनायन है, फिर अमोनियम भी धनायन, इसलिए फेरस अमोनियम फिर ऋणायन वाले का नाम लिख देंगे फेरस अमोनियम सल्फेट, या इसी को मोर लवण भी बच्चों कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगले लवण के प्रकार को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।